उत्तराखंड क्रांति दल ने मसूरी के देहरादून मसूरी रोड स्थित होटल हयात के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तकिया लेकर उग्रांत कार्यकर्ताओं ने होटल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। हयात होटल के गेट पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता स्थानीय ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे और उन्होंने आरोप लगाया कि होटल हयात द्वारा ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर सड़क बना दी गई, साथ ही यहां पर वन भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा दिया गया है। इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षित वन भूमि और ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा होटल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल जंगल बचाओ भ्रष्टाचार मिटाओ की मुहिम पर है और इसी को लेकर आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि होटल हयात रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर बनाया गया है, जिसके उनके पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल। सर आज आए हम धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके की? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल एक मुहिम पे है। सही बताएं तो आपको जंगल बचाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ। गले गले नहीं, नाक से भी ऊपर हो चुका है अब सब कुछ। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो मेरे, जिसे हयात होटल कहते हैं, ये रिजर्व फॉरेस्ट पे बनी है। इसके पूरे प्रमाण हमारे पास है। हमने जब इसका जोनल प्लान देखा, जब हमने मास्टर प्लान देखा, जब हमने कागज देखे, जब हमने सड़क देखी, तो ये सारे मानकों को तोड़ के बनाया हुआ है। हमें किसी के व्यापार से कोई ऐतराज नहीं है। उत्तराखंड में आइए, आप व्यापार कीजिए, टूरिज्म है, टूरिज्म बढ़वाइए, हमारा राजस्व भी बढ़वाइए, लेकिन इस कीमत पे नहीं बढ़ने देंगे कि आप हमारे जंगल खा जाए, आप हमारे स्थानीय लोगों की जमीनें खा जाए, आप यहाँ पे गुंडाई दिखाए, आप हमारे ही लोगों का दमन करें। इस शर्त पे तो यहाँ कोई ना काम होने देंगे, ना किसी को करने देंगे। सामने वो चाहे सरकार खुद खड़ी हो जाए आगे, चाहे पुलिस खड़ी हो जाए आगे, चाहे ये आर्मी लगा दे। उत्तराखंड क्रांति दल निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ता है। हमने जल जंगल जमीन के लिए हमारे बुजुर्गों ने लड़ा, चाहे शहीद हुए। ये लोग आते हैं, बडूनी जी को माला पहनाते। कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री साहब बडूनी जी को माला पहनाए थे। बडूनी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में वो क्या कर रहे हैं? जिस बडूनी जी ने अपनी पूरा जीवन शिक्षा, चिकित्सा, जंगल विकास, इन आइडियोलॉजीज पे दे दिया, उन आइडियोलॉजीज को कहाँ रखा हुआ है? सिर्फ साल में एक बार माला पहनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजी है और ये ड्रामेबाजी से कुछ नहीं काम बनता। हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष येरी जी के सीधे सीधे दिशा निर्देश है कि अब जंगल को बचाने की मुहिम शुरू कर दी जाए। तो आज ये इस मुहिम का यहाँ से आगाज है। जंगल, आप बैनर में भी देख रहे होंगे, जंगल बचाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ। MDDA का वो पटवारी जिसने इस पे रिपोर्ट लगाई, वो अधिकारी जिन्होंने इस नक्शे को दोबारा कंपाउंड करके पास किया, उन सब की जांच, उन सब की संपत्तियों की जांच, उनकी आय की जांच, कैसे ये किया गया है और कौन कौन इसमें शामिल है। नगर निगम ने अपनी MOU कैसे दे दी, जबकि ये जमीनें पुरानी स्थानीयों की। आप भी जानते होंगे यहाँ कभी नगर निगम था ही नहीं, तो नगर निगम कैसे MOU कर? आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी, किस तरीके आगे, किस तरीके की रणनीति रहेगी इसको लेकर? देखिए, हमारी रणनीति बहुत सिंपल सी है। हम हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम अपने स्थानीय के साथ हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि वो स्थानीय किस दल या किस पार्टी की विचारधारा को जाता है। हमारा सिर्फ इस बात से सरोकार है कि उत्तराखंड का नाश नहीं होने देंगे, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक इन सरकारों की हम नींवें नहीं हिला देते, जब तक इस सरकार को ये सबक नहीं सिखा देते कि सरकार में कोई भी आओ, मुख्यमंत्री तुम हाई कमान के बनाने से बने हो भले ही, लेकिन काम तुम्हें उत्तराखंड के लिए करना पड़ेगा, उत्तराखंड के लिए सही नीतियों पे करना पड़ेगा। इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि ग्रामीण जहां सड़क और पुल बनाने के लिए विभागों के चक्कर काटते रहते हैं, वहीं एक बड़े होटल को लाभ पहुंचाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए की सरकारी धन से सड़क का निर्माण करवा दिया जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल इसका कड़ा विरोध करता है और स्थानीय ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल लड़ाई लड़ता रहेगा। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपके, किस तरीके का प्रकरण है पूरा? उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर आज आया है यहाँ के ग्रामीणों के समर्थन में। यहाँ के ग्रामीणों की ज़मीनें बिना उनके समर्थन करके उनसे छीन ली गई है और एक बाहर के एक बड़े व्यवसायी जो हयात रेजिडेंसी है, इसको सौंपी गई है। यहाँ के जो फॉरेस्ट लैंड है उस
पर कब्जा कर दिया गया है और वो भी इस हयात होटल को दे दिया गया। और जिस तरीके से ये दिल्ली वाले दल और यहाँ पर जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े होटल व्यवसायियों के आगे नतमस्तक हैं और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारी मांग है कि आपने बिना पूछे जो है यहाँ पे जो ग्रामीण भी बैठे हैं जिनकी होटल की ज़मीनें, जिनके जो गांव की ज़मीनें, खेत हैं, उनसे ज़बरदस्ती जो है छीन लिए गए हैं। हम लोग इस गुंडागिरी के खिलाफ आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लोक निर्माण विभाग है 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई गई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये सीधे सीधे ग्रामीण अपने इलाकों के लिए पुल और सड़कें बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। वही फॉरेस्ट की लैंड जो है एक्वायर करके, छीन करके, कब्जा करके जो है होटल व्यवसायियों को दे दी जाती है। उनके लिए रातों रात सड़क ही नहीं बल्कि पुल तक बना दिए जाते हैं। ये सीधे सी बात है कि यहाँ की जो सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार है, वो बाहर के जो बड़े व्यवसायी हैं उनके आगे नतमस्तक है और उसको यहाँ के स्थानीय लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। सर, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो किस तरीके से आप बात? हम लोग ग्रामीणों के साथ हैं पूरी तरीके से और इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। हम लोग अपने ग्रामीणों के साथ किसी भी तरीके से कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपका 1 दिन का धरना प्रदर्शन है, आगे भी जारी रहेगा? जी, आगे भी जारी रहेगा। अगर सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया और उचित कदम नहीं उठाए तो फिर हम लोग इस आंदोलन को और